सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछली कक्षा में हमने राम शब्द के द्वितीय के एकवचन की रूप सिद्धि रामम बताई थी आपको। इसके बाद में द्वितीय के द्विवचन में बनती है रामऊ। जो प्रथमा के द्विवचन में रामऊ बनाई थी, सेम वैसे ही जो पहले क्लास थी उसमें आपको बता दिया था कि क्योंकि प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में विभक्ति, जब हम सौजस मोट वाले सूत्र से विभक्ति करते हैं तो वहाँ पे आउट विभक्ति होती है, लेकिन अलंत्यम से टय की संज्ञा हो जाती है। तो दोनों में विभक्ति रहती है औ, और वही वृद्धि रहती है, दोनों का क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो रूप बनता है रामऊ। इसके बाद में सूत्र आता है, नया सूत्र आता है आपके लसक्वत तद्धीते। सूत्र क्या है? लसक्वत तद्धीते। ये सूत्र कहता है कि तद्धित वर्ण प्रत्यय में तद्धित वर्ण हो और जो कोई भी प्रत्यय आता है उसमें अगर या तो लय वर्ण हो, लय का मतलब हलंत लय, ठीक है, लय हो, स हो, या फिर क वर्ग हो। क वर्ग का मतलब क्या हो गया? क वर्ग के पांचों वर्ण क, ख, ग, घ, ङ, ये पांचों वर्ण हो, या फिर स हो, या फिर लय हो। तो पांच इसके वर्ण हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितने वर्ण हो गए टोटल? 7 वर्ण। कि प्रत्येक के आदि में अगर ये 7 वर्ण हो तो इनकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। अब ये वर्ण किस में होने चाहिए? प्रत्येक के आदि में होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंत में होगा, हलंत वर्ण होगा, यही वर्ण अगर स वर्ण हलंत होगा, अंतिम वर्ण होगा कोई भी, तो वहां पे इत संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से, क्योंकि हलंत वर्ण है, अंतिम वर्ण है, तो उसकी तो इत संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी। सॉरी। अगर यही ल वर्ण हलंत है, अंतिम वर्ण है, तो वहां पे भी इत संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से। लेकिन प्रत्यय के अगर आदि में, शुरू में अगर वर्ण आ रहे हो, ये क वर्ग, ल या स आ रहे हो, तो वहां पे इत संज्ञा किससे होगी? लसक्वत तद्धीते सूत्र से होती है। ये इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रत्यय के आदि में ल, स और क वर्ग की इत संज्ञा होती है। ठीक है। इसके बाद में सूत्र आता है तस्मात् चसो न पुंसी। तस्मात् चसो न पुंसी। ये सूत्र कहता है कि पूर्व सवर्ण दीर्घात परो। पूर्व सवर्ण दीर्घात परो। पूर्व सवर्ण दीर्घ का मतलब किसी भी अच के बाद में, आपको बता रखा है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अक के बाद में अगर अच वर्ण आता हो तो दोनों का पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है। तो वहां पे पूर्व सवर्ण दीर्घ वर्ण अगर जहां पे अपन ने किया है परो, परो का मतलब बाद में, यह है सस, यानी जो सस विभक्ति आ रही हो, अगर सस विभक्ति है और उससे पहले अपने ने क्या किया है? पूर्व सवर्ण दीर्घ किया है, तो उसका जो स है, सस में भी कौन सा स है? दंतीय सकार अंतिम, उसका न नहीं होता, सॉरी, स का न होता है। क्या होता है? स का न हो जाता है। लेकिन कब होता है? विभक्ति कौन सी होनी चाहिए? सस विभक्ति होनी चाहिए। सस से पहले अपन ने क्या किया है? पूर्व सवर्ण दीर्घ होना चाहिए। अगर ऐसा किया है अपन ने, तो वहां पे उस स के अंतिम जो दंतीय सकार है उसके स्थान पर क्या कर देता है? न कर देता है। और कब करता है? पुल्लिंग में। केवल कहाँ करेगा? पुल्लिंग में करता है। पुंसी का मतलब पुल्लिंग में। केवल पुल्लिंग जब रूप पढ़ते हैं तो वहां पे अगर पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद में, किसके बाद में? पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद में अगर जो सस का अंतिम दंतीय सकार है उसके स्थान पर, स के स्थान पर क्या कर देता है? न कर देता है। ये इसका अर्थ है। ठीक है, समझ जाओगे सब। लेकिन वो कहाँ करता है? केवल पुल्लिंग में करता है। इसके बाद में आपके सूत्र आता है अट कुपवांग नुमवे वाएपी। कौन सा सूत्र है? अट कुपवांग नुमवे वाएपी। ये सूत्र कहता है कि किसी भी शब्द में, किसमें? किसी भी शब्द में, और शब्द में भी क्या होना चाहिए? रे। क्या होना चाहिए? रेफ। रेफ का मतलब रे, रकार या रेफ। रकार नहीं बोलते, केवल बाकी के वर्णों को जब हम व्याकरण में पढ़ते हैं तो उनको कार के साथ नाम से जानते हैं, जैसे सकार, मकार। लेकिन जो रे होता है उसको क्या बोलते हैं? रेफ बोलते हैं। ठीक है, कि रेफ के बाद में या रे के बाद में अट हो। क्या हो? अट हो, या क वर्ग हो उसके साथ में, प वर्ग हो, आंग, आंग का मतलब आकारांत वर्ण, नुम, नुम का मतलब न, नुम का जब अनुबंध लोप करते हैं तो बचता क्या है? नुम का न बचता है। अगर ये वर्ण समान मिल करके आ रहे हो उसके साथ में, तो वहां पे ये सूत्र है ना, जो अटकुपवांग नुम्बे वाईपी, वो क्या करता है? न के स्थान पर न कर देता है। न के स्थान पर क्या करता है?
अणय करता है। नश्येणत्वे, क्या करता है, नश्येणत्वे, यानी नय के स्थान पर क्या कर देगा, अणय कर देता है। इसके बाद में सूत्र आता है पदान्तस्य। कौन सा सूत्र है, पदान्तस्य सूत्र आता है, पदान्तस्य। पदान्तस्य सूत्र कहता है कि पदान्तस्य यानी पद अंतस्य, पद का अंत में, पद अंतस्य, पद का मतलब एक जो समान पूर्ण वर्ण पूर्ण होता है उसको पद बोलते हैं, लगातार जो एक होता है उसको बोलते हैं पद। तो पद अंतस्य, अंतस्य का मतलब अंत में, तो पद के अंत में जो न का ण करते हैं वो नहीं होता है, मना कर देता है कि न का ण तो कर सकता है, अटकुपुअंग नुम्बे वाइपी, अगर र के बाद में अट आ रहा हो, क आ रहा हो, पैवर्ग आ रहा हो, आंग आ रहा हो, नुम आ रहा हो, ये सूत्र तो कर दिएगा। लेकिन ये सूत्र कहता है पदांत से कि वो न का ण कहाँ नहीं होगा, पद के अंत में नहीं होगा। अगर बीच में हो रहा है तो न का ण हो सकता है, लेकिन वही अगर न पद के अंत में आ रहा है, अंतिम वर्ण आ रहा है, तो उसका न नहीं होता है, मना कर देता है पदांत से। ठीक है। इसके बाद में सिद्धि आती है रामान। कौन सी सिद्धि आती है, रामान। तो इसको भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार। सिद्धि बनानी है अपने को रामान। कौन सी सिद्धि बनेगी, रामान सिद्धि बनानी है अपने को। ये रामान सिद्धि बना रहे हैं हम। रामान शब्द अपने को पता है, राम शब्द रहेगा यहाँ पे। कौन सा शब्द रहेगा, राम शब्द। अब राम शब्द वही अर्थवान शब्द है, तो अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। ठीक है। वही सूत्र आएगा स्ववजस मोट। स्ववजस मोट से जब हम राम शब्द पढ़ते हैं तो राम शब्द बोलते हैं, तो राम शब्द कहाँ बनता है, द्वितीया के बहुवचन में। राम, रामम, रामौ, रामान, द्वितीया। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आएगी सॉरी द्वितीया। द्वितीया बहुवचने, बहुवचन में बनता है राम, रामान। तो बहुवचने, बहुवचन का बहुवचने यानी सप्तमी विभक्ति। बहुवचन में कौन सी विभक्ति आती है, सु आउ जस, प्रथमा विभक्ति होगी। अम आउट सस, तो बहुवचन में कौन सी विभक्ति है अंत में, सस। तो सस विभक्ति हो जाएगी, सस विभक्तौ कृते। विभक्तौ कृते, कृते यानी करते हैं। तो स्थिति बन जाती है अब देखो राम शब्द तो पहले से था, तो स्थिति बन जाएगी राम प्लस, अब राम के साथ में क्या लग गई विभक्ति, सस विभक्ति, तो सस प्रत्यय हो गया। स्थिति बन जाती है राम प्लस सस। ठीक है। इति जाते या इति स्थिते बता रखा आपको, जाते इस स्थिति में, राम प्लस सस स्थिति होगी। अब सस है तो मैंने आपको सूत्र बताया था, ऊपर आया था सूत्र, ये सूत्र बताया था अभी पहले, लसक्वत तद्धीते। कौन सा सूत्र था, लसक्वत तद्धीते। ये क्या कह रहा था कि लय हो, स हो या फिर कैवर्ग हो, अगर प्रत्यय के आदि में, तो अपने पास जो सस है उसका ये प्रत्यय है, सस प्रत्यय। क्या है, सस प्रत्यय है। ये क्या है, ये सस प्रत्यय है। अब ये जो तालव्य सकार है ये प्रत्यय के आदि में ही तो है, तो अगर या तो लय हो या फिर स हो, तो स कौन सा था उसमें, ये वाला सही तो था। तो ये इस स का क्या कर देता है, इत संज्ञा करता है। कौन सा सूत्र, लसक्वत तद्धीते। तो इति जाते, इति जाते सूत्र लगेगा लसक्वत तद्धीते। तो लसक्वत तद्धीते सूत्र से इति सूत्रेण, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समय के अभाव के कारण से और थोड़ा आपको भी टाइम ज़्यादा नहीं लगे वीडियो देखने में, तो सीधा लिख देता हूँ इस सूत्र का अर्थ। और आप बीच में जब सिद्धि बनाओ तो वहाँ पे लिख लेना इति सूत्रेण। इस सूत्र से क्या करेगा, ये स की इत संज्ञा करेगा। तो स की भी किसकी करेगा, हलंत स की। तो स इत्ते से इत संज्ञा कृते, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इत संज्ञा कृते, स इत्ते से इत संज्ञा कृते। स की इत संज्ञा, फिर आपको सूत्र बता रहेगा जिसका इत संज्ञा होती है उसका कौन सा सूत्र लोप करता है, तस्य लोप है। तो तस्य लोप सूत्र से क्या हो जाएगा, जिस स की अपन ने इत संज्ञा की है उस स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब देखो
एक चीज, यहाँ पे सस था, क्या था यहाँ पे, सस विभक्ति। सस में से अपन ने स हलंत की संज्ञा की है, तो ये स किससे बना है, स और ऐसे बना है, तो स क्या तो इत संज्ञा करके लोप हो गया, लोप का मतलब ये हट जाएगा यहाँ से, लेकिन बचेगा क्या, इस स के साथ में ए बचेगा, तो इसका बच जाएगा क्या, प्रत्यय का अस बच जाएगा, सस का क्या बचेगा अब, अस। तो स्थिति बन जाती है राम प्लस अस, क्योंकि राम तो पहले से अपने पास राम शब्द तो पहले से है, तो राम प्लस अस, सस का क्या बचा अब, अस। अब स हलंत है तो स को हलंत लिख देंगे, तो राम प्लस अस इति जाते। अब इस स्थिति में राम प्लस अस इति जाते, इस स्थिति में क्या होता है इस स्थिति में देखो, मैं है राम का, राम स्थित मकार है, इस मैं में क्या आ रहा है, अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, अकार है, ए आ रहा है, ए अक में आता है। इसके बाद में जो अस का ए है, यानी पहला वर्ण क्या है, ए आ रहा है, ये अच में आता है, तो यहाँ पे सूत्र लग सकता है प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, तो यहाँ पे प्रथमयो पूर्व सवर्ण है सूत्र से, प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र है, तो प्रथमयो जो पूर्व सवर्ण है, ये सूत्र क्या कह रहा था कि अक के बाद में जो अच है, तो उन दोनों के स्थान पर, तो अक का ए है अपने पास, राम का ए, तो प्लस, और अच किसका था, अस का ए है, तो ए प्लस ए स्थाने, ए प्लस ए स्थाने, इन दोनों के स्थान पर क्या कर रहा है, पूर्व सवर्ण दीर्घ। पूर्व सवर्ण दीर्घ का मतलब ये दोनों मिलके, ए प्लस ए मिलके इस वाले का दीर्घ कर देगा, पूर्व वाले का। पूर्व में अपने पास क्या वर्ण है, ए है, तो ए का दीर्घ क्या होगा, आ। अब आ क्या किया इसने, पूर्व सवर्ण दीर्घ किया है, तो उसका नाम भी लिख देंगे, पूर्व सवर्ण दीर्घ कृते, दीर्घ कृते करते हैं, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिया। अब इस मैं और एस के स्थान पर किया ना, एस का ए, तो दोनों का आ हो गया, तो स्थिति बन जाएगी रामास। इसको मिला देंगे एक साथ, तो क्योंकि अब कैसे बनी है वो भी एक बार मैं दोबारा आपको सही बता देता हूँ किस प्रकार से रामास बनाए, वैसे तो समझ गए आप। देखो यहाँ पे स्थिति थी राम प्लस अस, मैं था अक में था, ए क्या था, अच में था। प्रथम पूर्व सवर्ण ने क्या कर दिया, इस ए और ए, इस ए और ए का दोनों का क्या कर दिया, पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिया। क्या हुआ था, आ, सॉरी यहाँ पे ए ही रहता है तो आ कर देता हूँ इसको, तो यहाँ से तो ए निकल जाएगा और इसका भी ए निकल गया, मैं का भी ए निकल गया और एस का भी ए निकल गया, यहाँ दोनों का क्या हो गया, आ हो गया, तो ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से और दोनों के स्थान पर क्या हो गया, आ। लेकिन ये मैं हलंत हो जाएगा वहां पे, तो मैं में आ मिल जाएगा, तो माँ बन जाएगा, तो रामा, आगे सह हलंत है तो सह हलंत रह जाएगा, आ पूर्व, सॉरी, ये स्थिति बन जाती है रामास। इति जाते, वही इति स्थिति। इस स्थिति में अब देखो रामास है, सूत्र आता है, सूत्र आपको देखो ये बताया था आपको, तस्मात् सो नपुंसी। सूत्र क्या कर रहा था कि पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद में जो सस का स है उसका क्या हो जाता है, न होता है, लेकिन कहाँ होता है, पुल्लिंग में। तो ये पुल्लिंग भी तो पढ़ रहे राम शब्द, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा तस्मात् सो नपुंसी। तस्मात् सो नपुंसी सूत्र क्या कर रहा था कि पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद में, तो यहाँ पे पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिया, पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद में जो स है सस का, पूर्व सवर्ण दीर्घ के बाद में जो सस का स, अब अंत में अपने पास क्या बचा है, सस का, ये स बचा है, हलंत स, ये हलंत स है। इस स का क्या करता है, न करता है। कौन सा सूत्र, तस्मात् सो नपुंसी, और पुल्लिंग में करता है तो पुल्लिंग ही पढ़ रहे राम शब्द, तो ये क्या कर देगा, स स्थाने, तो मैं सीधा लिख देता हूँ स स्थाने न कृते। स्थान का मतलब यहाँ पे डेस का निशान लगा दिया, स्थान समझ लेना इसका मतलब है ना, थोड़ा सा स्पेस भी दे देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। स स्थाने न करते, अब स के स्थान पर न कर दिया तो स के स्थान पर अपने भी न कर देते हैं, तो रामा स था तो उसके स्थान पर कर देंगे रा मा, और स के स्थान पर क्या कर दिया, न, और न हलंत था, स भी हलंत था तो स का न भी हलंत हो जाएगा, तो रामा न। इसके बाद में सूत्र आता है अट कुपुआंग नुम्बे वायपी, ये सूत्र बताया था आपको, देखो अट कुपुआंग नुम्बे वायपी, ये क्या कहता था कि र या श षटकोण था, उसके बाद में अगर अट आए, क वर्ग आए, प वर्ग आए, आंग आए, नुम आए, अगर ये आता हो तो उसके बाद में जो न है उसका क्या कर देता है, अण करता है। अपने पास क्या है, र के बाद में क्या होना चाहिए, या तो आंग होना चाहिए, अट होगा, या क वर्ग होगा, या प वर्ग होगा। तो देखो र के बाद में क्या आ रहा है, रा, आंग आ रहा है, आ का मात्रा, और अट में भी आता है क्योंकि अ का दीर्घ क्या होता है, अ ई। अट में कौन कौन से आएंगे, अ ई उण, री रिक, ए ओंग, आई औच,
हाँ या वरट, यहाँ तक अट आ जाएंगे। तो आप भी किस में आता है, अट में आता है। उसके बाद में मैं आ रहा है तो मैं पै वर्ग में आता है। तो वहां पे क्या करता है, ये न बच रहा है इसके बाद में रामान का, तो ये अटकुपवांग नुम्बे वायपी सूत्र क्या कर सकता है, यहाँ पे न का क्या कर देगा, अणय कर देगा। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने सूत्र लिख दिया है अटकुपवांग नुम्बे वायपी। यहाँ मैं सूत्र पूरा नहीं लिखा है ताकि, लेकिन आप किताब में देख लेना इसको। अटकुपवांग नुम्बे वायपी ये सूत्र है पूरा। ये क्या करेगा, न के स्थान पर क्या करेगा, अणय करता है। न हलंत है तो अणय भी हलंत हो जाएगा। तो न के स्थान पर इसने क्या कर दिया, अणय कर दिया। अब जब मैं अणय कर दूंगा तो स्थिति क्या बन जानी चाहिए, रामा, न का क्या हो गया अणय, तो रामाणय बन जाएगा। लेकिन अपने को सिद्धि क्या बनानी है, रामान। जबकि रामा इसको न अणय कर देंगे तो क्या बननी चाहिए फिर, रामाणय बनेगी। ठीक है। फिर वहां पे सूत्र आता है, नया सूत्र आता है पदांतस्य। कौन सा सूत्र बताया था अंत में, पदांतस्य। सूत्र का अर्थ देखो क्या कहता था वो, पदांतस्य सूत्र का अर्थ याद आ गया कि पदांतस्य सूत्र कह रहा था कि पद के अंत में, तो ये जो न था ये पद के अंत में तो है, इसके बाद में तो कोई भी वर्ण नहीं है, अंतिम वर्ण ही तो है ये न। तो इसके बाद में जो न का न होता है वो मना कर देता है। कौन सा सूत्र, पदांतस्य। ठीक है। तो यहाँ पे अपने न का न कर दिया, लेकिन ये पदांतस्य इसको मना कर देगा कि ये रामान का जो न है, क्योंकि अंत में आ रहा है, इसके बाद में कोई भी वर्ण नहीं आ रहा, तो इस न का न नहीं होता है। तो इति सूत्रेण, पदांतस्य इति सूत्रेण निषेधे कृते, या न के अण का निषेध कर देता है, यानी मना कर देता है। तो निषेधे कृते, तो जब हमने अटकुपवांग नुम्बे वायपी से न का अणय प्राप्त किया था, क्योंकि प्राप्ति होगा वहां पे करेगा नहीं, तो यहाँ पे मैंने उस टाइम कृत्य लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्राप्ति होगा केवल। ठीक है, क्योंकि प्राप्ति होगा, क्योंकि ये क्या कर देगा, मना कर देगा। ठीक है। अब मना कर दिया इसने, तो न का अण नहीं रह जाएगा यहाँ पे। तो स्थिति क्या थी फिर, इससे पहले इस अटकुपवांग को तो मना ही कर दिया ना, अटकुपवांग से पूर्व स्थिति क्या थी, ये वाली स्थिति है, ये वाली। ठीक है। तो हम लिख देंगे वो वाली स्थिति लिख देते हैं, रामान। अपने को क्या बनानी थी सिद्धि, रामान, यही सिद्धि बनानी थी। तो ये यानी ये रूप सिद्ध हो गया ना रामान का, तो इति रूपम सिद्धम। सिद्ध हो गया ये रूप। ठीक है, बस यही इसका अर्थ है, रामान है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो रामान रूप सिद्धि है वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि रामान था, रामान हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ। राम शब्द रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी अर्थवत धातु प्रत्यय से, और जब रामान सिद्धि बोलते हैं तो द्वितीय के बहुवचन में आता है। तो सोजस मोट वाले सूत्र से द्वितीय के बहुवचन में सस विभक्ति आएगी, राम प्लस सस स्थिति बन जाती है। सूत्र आता है लसकवत द्वितीय। ये कहता है कि प्रत्यय के आदि में जो ल है या स कौन सा, तालव्य सकार या कै वर्ग आता है, तो अपने पास सस का जो प्रत्यय के आदि में स है, इसकी क्या कर देगा, इत संज्ञा कर देगा। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो सस में से स का लोप हो गया तो बच जाएगा अस, राम प्लस अस। सूत्र आता है प्रथम पूर्व सवर्ण है। ये कहता है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अक के बाद में अगर अच आता है तो जो मैं है उसका अ है वो अक में आता है, इसके बाद अस का अ है वो अच में आता है, तो दोनों का पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है। पूर्व सवर्ण दीर्घ का मतलब पहले वाले का दीर्घ हो जाता है दोनों मिलके, तो दोनों का पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो स्थिति बन जाएगी रामास। सूत्र आता है तस्मा चसो न पुंसी। यह कहता है कि जो पूर्व सवर्ण दीर्घ है उसमें उसके बाद में जो सस है विभक्ति है, जो पूर्व सवर्ण दीर्घ किसका किया था, उस सस का ही तो किया था, सस का अस का, सस के अस का, तो वहाँ पे जो स है उसका क्या कर देता है, न करता है। लेकिन वो किस में होना चाहिए, पुल्लिंग में होना चाहिए। तो राम शब्द पुल्लिंग में है तो स्थिति बन जाती है रामान। सूत्र आता है अटकुपवांग नुम्बे वाईपी। ये कहता है कि र या स वर्ण के बाद में, स भी कौन सा, मूर्धन्य सकार। तो अपने पास राम शब्द इसमें र आ रहा है, के बाद में या तो अट आए या कै वर्ग आए या पै वर्ग आए या आंग आए या नुम का न आए, तो वहाँ पे क्या कर देता है, न का न करता है। तो यहाँ पे तो देखो र के बाद में आंग भी आ रहा है, पै वर्ग का मैं भी आ रहा है, तो वहाँ पे क्या कर देगा, न का न कर देगा, प्राप्ति करेंगे। लेकिन सूत्र आता है पदांत से। ये कहता है कि पद के अंत में जो न का न है वो नहीं होता है, तो ये मना कर देगा इसको। तो ये की स्थिति रह जाएगी रामान इति रूपम सिद्धम। रामान ही बनानी थी सिद्धि अपने को। ठीक है।